हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो एक्यूट एंगल पे बेस्ड होगा, एक्यूट एंगल वाला कन्वर्जन पे। तो कन्वर्जन होता किस में है? साइन का कन्वर्जन होगा कॉस में, कॉस का कन्वर्जन होगा साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, सेक का कॉसेक में और कॉसेक का सेक में। ऐसा होगा कब? अगर कॉस थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। अगर साइन थीटा है तो इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये जो भी क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे ये सब इन्हीं फार्मूला पे बेस्ड होंगे। तो इन्हीं को आपको ध्यान में रखकर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोलता है साइन 50 बटा कॉस 40 प्लस कॉसेक 40 बटा सेक 50 माइनस 4 कॉस 50 इंटू कॉसेक 40। तो ये हमें सॉल्व करना है कि इसका वैल्यू होगा क्या। तो करेंगे क्या, यहाँ इसके लिए तो कोई फॉर्मूला हमें दिख नहीं रहा है जो यहाँ हम यूज कर सके। कन्वर्जन वाला दिख रहा है, उसके अलावा कोई और फॉर्मूला हमें नहीं दिख रहा है और ना ही हम वैल्यू निकाल सकते हैं साइन 50 और कॉस 40 का। तो कन्वर्जन करेंगे तो यहाँ साइन को कन्वर्ट कर लीजिए कॉस में या फिर कॉस को साइन में कर लीजिए। तो चलिए साइन को करते हैं। तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा ही, इसको थीटा मानेंगे तो साइन थीटा यानी थीटा 50 है तो इसको लिख सकते हैं ना कॉस 90 माइनस थीटा। तो थीटा क्या है? 50 बटा में कॉस 40 प्लस ठीक इसी तरह कॉसेक को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? सेक में। तो कॉसेक थीटा को क्या लिखेंगे? सेक 90 माइनस थीटा अपन सेक। तो थीटा यहाँ क्या है? 40 है और डिनोमिनेटर में क्या है? सेक 50 माइनस 4। अब यहाँ किसको कन्वर्ट करें? इसको आप साइन में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर कॉसेक को सेक में। अगर इसको साइन में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ आएगा क्या? साइन 90 माइनस 50 यानी साइन 40। तो साइन 40 और कॉसेक 40 एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो कट कर 1 हो जाएगा। और अगर इसको कन्वर्ट करते हैं कॉसेक को तो ये चेंज होगा सेक में। तो सेक 50 होगा और कॉस 50 है तो कट कर 1 होगा। तो किसी को भी आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो चलिए कॉस को करते हैं। तो कॉस किस में कन्वर्ट होगा? साइन में। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या है? 50 डिग्री इंटू कॉसेक 40 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? कॉस 90 माइनस 50 यानी 40 डिग्री बटा कॉस 40 डिग्री प्लस यहाँ से सेक 90 माइनस 40 यानी 50 बटा सेक 50 माइनस 4 इंटू सेक 90 माइनस 50 यानी 40 डिग्री इंटू कॉसेक, यहाँ साइन होगा ना, साइन 90 माइनस 50 यानी साइन 40 डिग्री इंटू कॉसेक 40 डिग्री। अब कैंसिल हो रहा है ना, ये कैंसिल होगा 1 टाइम्स में, ये भी 1 टाइम्स में और ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमें कितना मिला? 1 प्लस यहाँ 1 माइनस 4 इंटू 1 यानी 1 1 2 माइनस 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो यहाँ आया क्या? -2। तो अब यहाँ हम बार बार लिखेंगे नहीं 90 माइनस थीटा, हम डायरेक्ट उसको कन्वर्ट कर लेंगे। आप एक स्टेप लिख लीजिएगा सब्ट्रैक्ट करके, लेकिन हम उसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन बताएंगे आपको। चलिए तो ये इरेज करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन बोलता है tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री इज इक्वल टू √3। ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ सारे एंगल tan में है तो tan के लिए कोई फॉर्मूला है हमारे पास? नहीं है। तो हम चाहेंगे tan को cot में बदलना ताकि tan और cot कैंसिल हो जाए, क्योंकि हमको RHS में क्या चाहिए? एक नंबर चाहिए √3। तो यहाँ सोचिए किसको हम कन्वर्ट करें कि tan और cot कैंसिल हो जाए। तो यहाँ दिख रहा है ये 7 डिग्री है और यहाँ 83 डिग्री है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। यानी इसको अगर हम 90 में से घटाते हैं तो हमको क्या मिलेगा? 83। तो 83 किस में मिलेगा? कॉट में। तो कॉट 83 tan 83 कैंसिल होगा। और ठीक इसी तरह ये
इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 90, यानी इसको अगर हम 90 में से घटाते हैं तो हमको क्या मिलेगा cot 67। तो cot 67 और tan 67 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच क्या जाएगा tan 60। तो tan 60 का वैल्यू होता क्या है √3, तो प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए LHS से लिखते हैं, तो इसको डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं cot 83 डिग्री इंटू ये क्या होगा cot 67 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। अब इसको जो जैसा है उसको वैसा ही लिख लीजिए, tan 83 डिग्री LHS से है ये। तो tan 83 cot 83 डिग्री कैंसिल होगा, cot 67 tan 67 कैंसिल होगा, तो बचा क्या tan 60 इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू RHS प्रूफ। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री बराबर वाट, यानी इसका वैल्यू होगा क्या है हमें बताना है। तो कॉसेक और tan के स्क्वायर के लिए तो कोई फार्मूला है नहीं, लेकिन अगर इसको हम कॉसेक को सेक में कन्वर्ट करें तो यहाँ होगा क्या सेक 23, तो सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री, इसके लिए फार्मूला है हमारे पास। तो इसको कन्वर्ट करिए, कॉसेक है ना तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो थीटा यहाँ क्या है 67 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री। इसका वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो हमारे पास ये फार्मूला है ना 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट करिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा क्या 1, थीटा कुछ भी हो सकता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या आएगा 1। रीजन क्या देंगे, सिंस 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर √2 इंटू साइन 90 माइनस थीटा, देन cot थीटा इज इक्वल टू वाट, इतना दिया हुआ है और इसकी मदद से हमें cot थीटा का वैल्यू पता करना है। तो चलिए ये भी इसी पर बेस्ड है फोर्थ क्वेश्चन, तो लिखिए cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू √2, साइन 90 माइनस थीटा होगा क्या cos थीटा। अब यहाँ से हम आगे कैसे प्रोसीड करें, cos को आप उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट करिए, तो cos कॉमन मिलेगा ना, तो cos कॉमन मिल जाएगा यानी उसमें कुछ से मल्टीप्लाई होगा, फिर उस cos को इधर लाकर डिवाइड कर दीजिए, तो साइन अपन cos क्या हो जाएगा tan थीटा, कोई नंबर आ जाएगा, tan का वैल्यू आ गया तो उसका रेसिप्रोकल cot हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे क्या साइन थीटा इज इक्वल टू होगा क्या √2 cos थीटा, और इस cos थीटा को उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट करिए, तो यहाँ से cos थीटा हमको कॉमन मिलेगा, यहाँ क्या बचेगा √2, यहाँ -1, अब cos थीटा को इधर लाकर डिवाइड करिए, तो साइन थीटा अपन cos थीटा इज इक्वल टू, या फिर इसको इधर लेकर चले जाइए और इसको इधर ला दीजिए, √2 - 1 को इधर लाइए, तो होगा क्या इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर डिवीजन में 1 अपन √2 - 1 इज इक्वल टू cos थीटा अपन साइन, इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आएगा तो डिवीजन में, यानी यहाँ से हमारे पास क्या है 1 अपन √2 - 1 इज इक्वल टू cot थीटा, दिस सिंप्लाइज cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपन √2 - 1। अगर रेशनलाइज करके इसको आंसर दिया है तो रेशनलाइज कर लीजिए, √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो √2 + 1 a - b इंटू a + b होगा क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 माइनस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, तो आया क्या
√2 + 1, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 1, तो ये हिडन रहेगा। चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये शो करना है cos थीटा बटा साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा बटा cos 90 माइनस थीटा बराबर 2 होगा। तो यहाँ दिख रहा है ना कि साइन 90 माइनस थीटा को हम cos थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ cos 90 माइनस थीटा को साइन थीटा। तो यहाँ cos cos कैंसिल होगा, यहाँ साइन साइन कैंसिल होगा, तो यहाँ 1 बनेगा और यहाँ भी 1 बनेगा। तो 1 + 1 = RHS। तो LHS से हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटा साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा बटा cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। LHS से तो ये कैंसिल होगा 1, ये भी कैंसिल होकर 1, तो 1 + 1 = 2 RHS। चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा बटा साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा कॉस 90 माइनस थीटा = सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ हमें फॉर्मूला कोई दिख रहा है डायरेक्ट जहाँ जो यहाँ तक जा सके, नहीं दिख रहा है। तो इस साइन 90 माइनस थीटा को हम कॉस में बदलेंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा होगा क्या, कॉस थीटा। यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। तो वहाँ से यहाँ आएगा क्या, कॉस, और यहाँ साइन। तो साइन और कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन इंटू कॉस। तो यहाँ कॉस है ना, तो यहाँ साइन स्क्वायर बनेगा, यहाँ कॉस स्क्वायर बनेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या, 1। और नीचे क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो उसका रेसिप्रोकल लीजिएगा, तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक और साइन का कॉसेक। यानी एलएचएस से अगर हम जाएं तो होगा क्या, साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा है ना, तो इसको कॉस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ है कॉस थीटा अपन कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा। तो यहाँ एलसीएम अब हमें क्या दिख रहा है कि अगर एलसीएम लेते हैं तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। कॉस कॉस कैंसिल होगा, तो साइन इंटू साइन यानी साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन साइन कैंसिल होगा तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा क्या, 1 अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमें चाहिए क्या, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो साइन का रेसिप्रोकल होता क्या है, कॉसेक, कॉसेक थीटा इंटू कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा = RHS। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन 35 डिग्री इंटू सेक 55 डिग्री। तो यहाँ न्यूमरेटर में डायरेक्ट हमें कोई फार्मूला तो दिख नहीं रहा है जो यूज कर सके, डिनोमिनेटर में भी नहीं दिख रहा है। तो होगा क्या, इसको आप साइन में चेंज कर लीजिए या फिर इसको साइन में चेंज कर लीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस 20 होगा क्या, साइन 70, यानी साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री होगा क्या, ऊपर 1। यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। तो ये तो 1 मिल जाएगा। ठीक इसी तरह इसको आप कॉस में चेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो 90 में से 59 घटाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, 31 डिग्री, यानी साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस यहाँ साइन है और सेक है। तो साइन को अगर हम कॉस में चेंज करते हैं तो कॉस 90 माइनस 35 होगा क्या, कॉस 55 और सेक 55 एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो कट जाएगा। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 35 यानी कॉस 55 डिग्री इंटू सेक 55। तो यहाँ ऊपर में होगा क्या 1, नीचे में भी 1, प्लस ये कैंसिल होगा +1, यानी 1 + 1 = 2। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं।
8 क्वेश्चन बोलता है इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स एंड tan A इज इक्वल टू cot B देन प्रूव दैट A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें ये शो करना है कि अगर ए बी एक्यूट एंगल है और tan A इज इक्वल टू cot B है तो A प्लस बी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ करेंगे क्या, tan को cot में चेंज करिए या फिर cot को tan में, और बोथ साइड जब सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा तो चूंकि एक्यूट एंगल है ए और बी तो एंगल को इक्वेट कर सकते हैं। तो चलिए tan को cot में चेंज करिए, लिखेंगे यहाँ वी हैव tan A इज इक्वल टू cot B। तो tan A को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस A इज इक्वल टू cot B। तो चूंकि ये एक्यूट एंगल है और ए भी एक्यूट एंगल है तो 90 में से अगर इसको घटाते हैं तो ये भी एक्यूट एंगल ही आएगा। तो एक्यूट एंगल में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तभी इक्वल होगा जब उसका एंगल भी इक्वल हो। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी। दिस सिंप्लाइज ए को उधर ले जाकर ऐड करिए तो 90 इज इक्वल टू ए प्लस बी। दिस सिंप्लाइज ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ हो गया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर अगले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन लेंगे।